आज हम बताने जा रहे हैं भागवत कथा सुनाना क्या अपराध है। इटावा कांड पर आज हम सच्चाई ओपन करने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, क्या कोई सिर्फ इसलिए अपमानित हो सकता है क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं यादव है? क्या भागवत कथा जैसे पवित्र मंच पर भी जातिवाद का जहर घोला जाएगा? आज हम बात करेंगे इटावा उत्तर प्रदेश की उस घटना पर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। यह केवल भारत की नहीं विश्वव्यापी घटना बन चुकी है, जहां ये भारत को हंसी का पात्र बना दिया गया है। तो घटना यह है कि 21 जून 2025 को दादरपुर गांव इटावा उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक कथा का आयोजन चल रहा था। कथावाचक थे मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव। किंतु कथा में उस समय भूचाल आ गया जब कुछ ग्रामीणों को यह पता चला कि ये कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव समाज से हैं। इसके बाद जो हुआ वह न केवल अमानवीय था बल्कि पूरे धर्म और समाज के माथे पर कलंक था। कथावाचकों की चोटी काटी गई और सिर मुड़वा दिया गया। उन्हें एक महिला के पैर पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। उनके साथ मारपीट हुई। 25,000 रुपए सोने की चेन लूट ली गई। उनका संगीत वाद्य हारमोनियम भी तोड़ डाला गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मूत्र छिड़कने जैसे घृणित कार्य भी किए गए। इनमें से पूरा दृश्य वीडियो में कैद हो गया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और लोगों के जख्मों को कुरेद डाला। अब प्रश्न उठता है, क्या धर्म का ठेका केवल एक जाति को दिया गया है? क्या श्री कृष्ण के नाम की कथा उनके वंशजों यानी यादवों द्वारा नहीं कही जा सकती? क्या आज भी 21वीं सदी में जाति देखकर इंसान की पूजा अर्चना का अधिकार तय किया जाएगा? इतिहास और वास्तविकता क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने यादवंश में जन्म लिया। उन्होंने गीता का उपदेश दिया जिसे आज भी ब्राह्मण कथावाचक अपने जीवन का आधार मानते हैं। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण सुदामा को गले लगाया, सम्मान दिया, 2 लोक दिया और उसकी गरीबी मिठाई। यही यादव समाज आज कथा सुना रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा था तो उसे अपमानित किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ घृणित कार्य भी किया गया। दूसरा पक्ष भी सामने आया। कुछ लोगों ने कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड, ग्राम की अनुमति बिना कथा आयोजन और अशोभनीय आचरण का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की। 4 लोग गिरफ्तार हुए। वहीं कथावाचकों पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर उन्हें फर्जी मानकर शिकायत करनी तो FIR करनी चाहिए थी। मारपीट और अपमान क्यों किया गया? समाज और राजनीति की भूमिका देखते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव ने पीड़ितों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया, नई ढोलक दी और आर्थिक सहायता दी। वहीं कुछ जातीय संगठन इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान बैठे और राजनीतिक रेखाएं खिंच गई। जातिवाद का जहर, धर्म का अपमान। क्या अब धर्म की पवित्रता जाति के नाम पर बिकेगी? क्या अब सच्चे भक्तों को कथा कहने के लिए ब्राह्मण प्रमाण पत्र चाहिए? धर्म किसी जाति की जागीर नहीं है, जन जागरण की आवश्यकता है। ब्राह्मण महान है अगर वे ज्ञान का प्रचार करें, यादव महान है अगर वे श्री कृष्ण का अनुकरण करें, लेकिन कोई भी महान नहीं है अगर वह घृणा, अपमान और हिंसा का सहारा लेकर उसे फैलाता है। अब समय आ गया है कि हम इन जातीय ठेकेदारी को तोड़ें और कहें, कथा कहने वाला कर्म ही पूज्य हो, जाति से नहीं। निष्कर्षतः 70 ब्राह्मण, 100 फकीर, सबसे उत्तम एक अहीर, ये पंक्ति घमंड का नहीं, कर्मठता का परिचायक है। श्री कृष्ण के वंशजों का अपमान सिर्फ यादवों का नहीं, पूरे धर्म और इतिहास का अपमान है। अगर आप धर्म और इंसानियत को जात से ऊपर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्या कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट प्रसंग, जहां हम लाते हैं सच को सम्मान के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।